हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिभुज। जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बन सकते हैं उस प्रश्न को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, त्रिभुज सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग जो होते हैं, देख लीजिएगा आप। तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग ऐसे आकृति को कहते हैं जिसके सभी भुजा कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री की होनी चाहिए। कितना डिग्री की होनी चाहिए? 90 डिग्री की। अब देखिए, 90 डिग्री की हर एक भुजा होनी चाहिए। तो ये दोनों तो एक समरूप आकृति हो जाएगा। कैसा आकृति हो जाएगा? समरूप आकृति हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसके सभी कोण कितने डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री का होता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अगर दो आकृति देखें तो ये आपस में क्या होगा? समरूप होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगर दो त्रिभुज समकोणिक है तो वह डॉट डॉट भी होंगे, तो ये समरूप होंगे। समकोणिक यानी कि समान है, समान कोण है उसका, तो ये क्या होगा? समरूप होगा। दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके डॉट डॉट बराबर होंगे, तो उनका कोण बराबर होगा तभी समरूप होंगे। ठीक है, आगे देखिए। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है, किसने कहा? तो ये किसने कहा? तो ये थेल्स ने कहा है। थेल्स ने कहा है। अब आगे देखिए, सभी स्वर्गांशम आकृतिक डॉट डॉट होते हैं, तो ये समरूप होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सभी समरूप आकृति स्वर्गांशम नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। दो समरूप त्रिभुज की भुजा 9.9 अनुपात 4:9 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल के अनुपात पूछ देना तो इस दोनों का आपस में, इस दोनों का क्या कर दीजिएगा? वर्ग कर दीजिएगा। क्या करिएगा? वर्ग। देखिए, 4 और 9 है ना, इस दोनों को अब इसका क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं करना है, वर्ग करना है। तो 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, और 9 का वर्ग कीजिएगा तो 81। तो हमारा यही बन के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। याद रखिएगा, जब भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल पूछ रहे तो उसका वर्ग कर दीजिएगा, और जब क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा पूछ दे तो उसका रूट लगा दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। 1 सेकेंड। देखिएगा आप, यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर दे दिया है। कितना दे दिया है? 16 है और 9 हो, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अभी हमने कहा इससे पहले, अगर क्षेत्रफल दे दे या भुजा पूछ दे तो इसका रूट लगा दीजिए। तो देखिए, 4 का वर्ग कितना हो? 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। तो यही हो गया 4:3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए यहीं पे। एक चक्रीय चतुर्भुज के समूह का योग होता है। समूह का योग होता है चक्रीय चतुर्भुज के कि आमने सामने वाले। तो ये चक्रीय चतुर्भुज यानी कि 180 डिग्री। अब थोड़ा इस पर हम बात कर लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने कोण 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे हमने देख लिया। इस सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। मेरी यकीन मानिए, त्रिभुज से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।